वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। अग्निवीर के शहीद होने पर राजस्थान में कारगिल पैकेज मिलेगा। राजस्थान के अग्निवीर को लेकर अहम घोषणा की है। प्रदेश में अब अग्निवीर के शहीद होने पर राजस्थान में कारगिल पैकेज मिलेगा। राजस्थान सरकार ने विधानसभा में यह जानकारी दी है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने शहीद अग्निवीरों को राज्य सरकार की तरफ से पैकेज देने के बारे में सवाल पूछा। इसके जवाब में यह जानकारी दी गई। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने अग्निवीरों को शहीद का दर्जा देने का मुद्दा उठाया। सरकार ने लिखित जवाब में कहा कि किसी सैनिक के शहीद होने पर राज्य सरकार के घोषित कारगिल पैकेज के तहत मुआवजा दिया जाता है। राजस्थान विधानसभा में एमएलए मार्शलों में खूब धक्का मुक्की। राजस्थान विधानसभा में सोमवार को जबरदस्त हंगामा हुआ। यहां कांग्रेस विधायक और मार्शलों के बीच जमकर धक्का मुक्की हुई, जिसमें महिला विधायकों मार्शल समेत कई घायल हो गए हैं। बताया जा रहा है कि कांग्रेस विधायक हरिमोहन शर्मा धक्का मुक्की में गिर गए थे। वहीं अनिता जाटव की चूड़ियां टूट गई, जिससे उनके हाथों पर चोट आई है। दरअसल बजट सत्र की शेष कार्यवाही से कांग्रेस विधायक मुकेश भाकर को सस्पेंड कर दिया गया है। विधानसभा में हंगामे स्पीकर वासुदेव देवनानी की तरफ से गलत इशारे करने पर आरोप में यह एक्शन लिया गया है। राजस्थान में जनता को फिर लगेगा बिजली का तगड़ा झटका। राजस्थान के उपभोक्ता पहले से ही देश भर में सबसे महंगी बिजली खरीद रहे हैं। अब एक बार फिर से राजस्थान में जल्द बिजली की दरें और बढ़ेंगी। राजस्थान के ऊर्जा राज्य मंत्री हीरालाल नागर ने कल इसके संकेत दे दिए हैं। नागर ने कहा कि पिछली कांग्रेस सरकार के कुप्रबंधन के चलते बिजली उत्पादन की लागत बढ़ गई है। इसका बोझ भी आम उपभोक्ता पर ही पड़ने वाला है। नागर ने कहा कि लेकिन इसके लिए वर्तमान बीजेपी सरकार नहीं बल्कि पिछली कांग्रेस सरकार पूरी तरह से जिम्मेदार है। बच्चों को स्कूल भेजते ही बजने लगे पेरेंट्स के फोन। राजस्थान में भारी बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। यह लगातार हो रही बरसात के बीच मौसम विभाग ने बड़ा अपडेट दिया है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले 2 दिनों में प्रदेश के भारी बारिश होने के साथ ओलावृष्टि की संभावना जताई गई है। इसके साथ तुरंत प्रशासन ने जिला स्तर पर स्कूलों की छुट्टी कर दी है। इस दौरान राजस्थान के 4 जिलों अजमेर, बाड़मेर, बलोत्रा और टोंक जिले में छुट्टी घोषित हुई है। नाबालिगों को वाहन देना पड़ेगा भारी। अब नाबालिग बच्चों को चलाने के लिए वाहन देना अभिभावकों पर भारी पड़ेगा। प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के उद्देश्य से परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग ने कवायद शुरू की है। परिवहन विभाग ने सभी जिला के कलेक्टर और पुलिस अधीक्षकों को पत्र लिखकर कार्रवाई के लिए कहा है। प्रदेश भर में नाबालिग बच्चों के वाहन चलाने पर अब उनके परिवारों पर भी कानूनी कार्रवाई होगी। इतना ही नहीं, नाबालिग बच्चों को वाहन चलाने की अनुमति देंगे। चलवाने या प्रेरित करने पर भी उनके अभिभावकों पर 3 साल की सजा हो सकती है। साथ ही 25,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया जाएगा। विधानसभा में गूंजा युवाओं के रोजगार का मुद्दा। प्रदेश में युवाओं का रोजगार उपलब्ध करवाने को लेकर प्रदेश की भजनलाल सरकार जल्द ही नेक्स्ट स्किल पॉलिसी और उद्योग पॉलिसी लाने जा रही है। सोमवार को विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान मनोहर थाना में संचालित कंपनियों में स्थानीय युवाओं के रोजगार से जुड़े मुद्दे पर लगाए गए सवाल के जवाब में मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर ने सदन को आश्वस्त किया कि सरकार युवाओं को रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके लिए स्टेट स्किल और उद्योग पॉलिसी लाने जा रही है। इससे युवाओं को रोजगार कैसे प्राप्त होगा, इसके साथ ही बंद होने वाली इंडस्ट्रीज को लेकर भी नई उद्योग पॉलिसी प्रावधान किए जाएंगे। 8 अगस्त को नहीं कर सकेंगे बाबा श्याम के दर्शन। राजस्थान के सीकर जिले के खाटू श्याम जी के मास्टर प्लान प्रारूप 2041 को रद्द कराने की मांग को लेकर कस्बे की सत्संग भवन हैदराबाद धर्मशाला में बैठक आयोजित हुई। बैठक में प्रारूप का विरोध करते हुए सर्वसम्मति से 8 अगस्त गुरुवार को खाटू श्याम जी बाजार बंद करने की घोषणा की। इसके साथ ही इस प्रारूप को विरोध में चलने वाले आंदोलन को लेकर 51 सदस्यों की एक संघर्ष समिति बनाई गई है। बैठक में भाजपा नेता पवन पुजारी ने कहा कि इस प्लान के खाटू श्याम उजड़ जाएगा, इसलिए इसको खारिज कराने के लिए एकजुट होकर संघर्ष करने की आवश्यकता है। सभी कंधे से कंधा मिलाकर इस संकट की घड़ी में रूपरेखा तैयार करके इसको निरस्त करने की मांग की है। 7 अगस्त को रहेगा आधे दिन का अवकाश, आदेश जारी। राजस्थान की राजधानी पिंक सिटी जयपुर शहर में तीज मेले पर राजस्थान सरकार ने आधे दिन का अवकाश घोषित किया है। 7 अगस्त को तीज के त्योहार के दिन जयपुर स्थित राज्य सरकार के समस्त कार्यालयों, राज्य के उपक्रमों, शिक्षण संस्थानों में आधे दिन का अवकाश रहेगा। जयपुर में तीज की सवारी पूरी दुनिया में मशहूर है। इस बार जयपुर में 7 अगस्त को तीज मनाया जाएगा। आज 6 अगस्त को तीज माता का सिंजारा मनाया जा रहा है।
1014 असिस्टेंट इंजीनियर और 43 सहायक सांख्यिकी अधिकारी की निकली भर्ती। राजस्थान में सरकारी नौकरियों की बाट जो रहे युवाओं के लिए खुशखबरी है। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने 1000 से अधिक रिक्त पदों पर भर्ती निकाली है। आयोग ने असिस्टेंट इंजीनियर और सहायक सांख्यिकी अधिकारी की भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया। इसमें असिस्टेंट इंजीनियर की 1014 और सांख्यिकी अधिकारी की 43 वैकेंसी है। आयोग की ओर से जारी भर्ती नोटिफिकेशन के अनुसार सिविल मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल असिस्टेंट इंजीनियर भर्ती के लिए आवेदन 14 अगस्त से 12 सितंबर तक किया जाएगा, जबकि आर्थिकी एवं सांख्यिकी विभाग में सहायक सांख्यिकी अधिकारी भर्ती के लिए आवेदन 12 अगस्त से 10 सितंबर तक होगा। आवेदन राजस्थान लोक सेवा आयोग की वेबसाइट rpsc.rajasthan.go.in पर जाकर अप्लाई करना है। भरतपुर में लालच देकर कर रहे थे धर्म परिवर्तन। राजस्थान के भरतपुर में एक बार फिर से धर्म परिवर्तन का मामला सामने आया है। शहर के गंजोली लाइन क्षेत्र में बाबा लक्ष्मण दास कॉलोनी में एक मकान में कुछ लोग दलित और निम्न वर्ग के लोगों को पैसा का प्रलोभन देकर उनका धर्म परिवर्तन का प्रयास कर रहे थे। मौके पर मकान में करीब 100 से अधिक लोग मौजूद थे, जिनमें महिला एवं बच्चे भी शामिल थे। कुछ लोग यहाँ दलित वर्ग के महिला पुरुषों को ईसाई धर्म की महत्ता बताते हुए अपनाने के लिए प्रेरित कर रहे थे। साथ ही गरीब तबके के लोगों को ईसाई धर्म अपनाने पर हर महीने 5 से 10 हजार रुपए महीने की मदद दिलाए जाने का प्रलोभन भी दे रहे थे। रेलवे में हजारों पदों पर भर्ती की तैयारी, युवाओं को मिलेगी नौकरी। बेरोजगार युवाओं को शीघ्र ही रेलवे में हजारों पदों पर नई भर्तियां की सौगात मिलने जा रही है। रेलवे बोर्ड ने इसकी तैयारी कर ली है। इसके तहत देश भर में विभिन्न पदों पर जूनियर इंजीनियर, गैर तकनीकी ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट तथा पैरामेडिकल श्रेणी में भर्तियां निकाली जाएंगी। इनमें अंडर ग्रेजुएट स्तर पर नॉन सेटी पदों के अकाउंट्स क्लर्क, टिकट क्लर्क, जूनियर क्लर्क व ट्रेन क्लर्क के पद पर 3404 भर्तियां शामिल हैं। क्या है वक्फ बोर्ड, जिसमें संशोधन करने जा रही मोदी सरकार? वक्फ मुस्लिम समुदाय के विकास के लिए दी गई संपत्ति है। इन संपत्तियों से हुए मुनाफे को हर राज्य का वक्फ बोर्ड प्रबंधन करता है। 1954 में भूतपूर्व पीएम जवाहरलाल नेहरू की अगुवाई वाली सरकार ने वक्फ अधिनियम पारित किया था। सरकार ने 1964 में केंद्रीय वक्फ परिषद की स्थापना की थी। साल 1955 में सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में वक्फ बोर्ड के गठन की अनुमति देने के लिए कानून में संशोधन किया गया। अब सुपर ऐप बताएगा ट्रेन टिकट कंफर्म होगी या नहीं। रेलवे से मिली जानकारी के मुताबिक इस योजना को लागू करने के लिए रेलवे सुपर ऐप तैयार कर रहा है। भारतीय रेलवे ने नए साल में बड़ी योजना लागू करने का प्लान तैयार कर लिया है। रेलवे आने वाले दिनों में वेटिंग टिकट को सख्ती से खत्म करने जा रहा है, इसलिए यात्रियों को कंफर्म टिकट की शुरुआत का पहला चरण इसी साल दिसंबर या नए साल की शुरुआत में हो जाएगा। शुरुआत दिनों में यह 5 चुनिंदा रूट्स पर 500 किलोमीटर की दूरी के लिए सामान्य ट्रेनों में शुरू होगा। इनमें कंफर्म टिकट की उपलब्धता 90% तक सुनिश्चित हो जाएगी। 5 अगस्त जम्मू कश्मीर के इतिहास में काले दिन के रूप में जाना जाएगा। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के 5 साल पूरे हो गए हैं। 5 अगस्त 2019 को केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर का विरोध राज्य का दर्जा छीनते हुए अनुच्छेद 370 को रद्द कर दिया था। इसके 5 साल पूरे होने पर जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने कहा, 5 अगस्त 2019 न केवल जम्मू कश्मीर के इतिहास में काले दिन के रूप में बल्कि भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में एक धब्बे के रूप में जाना जाएगा। बांग्लादेश में तख्ता पलट, अंतरिम सरकार का होगा गठन। बांग्लादेश में इस समय काफी उथल पुथल मची हुई है। बांग्लादेश के बवाल के बाद आर्मी चीफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि हमने सभी दलों से बात की है। पीएम शेख हसीना ने इस्तीफा दे दिया है। हम अंतरिम सरकार बनाने की कोशिश कर रहे हैं। शांति के लिए आप हमारा सहयोग करें। हम आपकी सभी मांगे पूरी करेंगे। पिछले दिनों जो हत्याएं हुई हैं उनमें हम जांच करेंगे। हम फिर से शांति व्यवस्था बहाल करेंगे। सीधे हमारी जिम्मेदारी ले रही है, हम सब संभाल लेंगे। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।